आप स्वयं में कमजोरी अनुभव करते हैं, किसी काम करने का आपकी इच्छा नहीं होती है, आलस भरा रहता है, या फिर आप अलसाए रहते हैं, या फिर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं और बीमार के कारण डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं, आप बार बार कई तरह की टेस्ट, कई तरह के परीक्षण करा करा के थक गए हैं, या फिर आप किसी असाध्य कैंसर जैसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, या फिर कोई अन्य रोग आप में है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जो मैं 3 योग क्रियाएं बता रहा हूं, उनका आप अभ्यास शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से 15 से 20 दिन में आपको लक्षण नज़र आ जाएंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। और यदि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी घट गई है, आपकी इम्यून सिस्टम नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 जो छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटे जो योग क्रियाएँ हैं, आपके शरीर को मजबूत बना देंगी। आपके शरीर में आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको तो भरपूर मात्रा में सशक्त बनाएंगी। आप अपने को चुस्त दुरुस्त और बहुत स्फूर्तिमान अनुभव करने लगेंगे। और आपने देखा होगा कि यदि आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर जो आधुनिक डॉक्टर हैं कभी हताशा नहीं दिखाते। आपका रोग ठीक हो या ना हो, उनको समझ आए ना आए, वो उसका इलाज करते रहते हैं। और उनका इलाज तब तक चलता है जब तक कि आपका घर ना बिक जाए, आपका बैंक बैलेंस जीरो ना हो जाए, या फिर आपका शरीर ही जवाब ना दे जाए। स्वस्थ शरीर को भी वो मृत शरीर में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आपको उतना वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास रखनी है, मेरे पे नहीं अपने पे विश्वास रखने की आवश्यकता है। और हमारी जो प्राचीन धरोहर है, हमारा जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है, या हमारे जितने भी प्राचीन शास्त्र हैं, उन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो युवक हैं, हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, वो बहुत चमत्कार दिखा रहे हैं, एक के बाद एक अद्भुत खोजें कर रहे हैं। और ये सब किस लिए आया? क्योंकि उनके अंदर आज कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले 20 साल में हम बहुत कुछ करके दुनिया को दिखाने वाले हैं। हम सिर्फ आयुर्वेद में के विशेषज्ञ नहीं रहे, हम हर चीज़ के विशेषज्ञ हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 यौगिक क्रियाएँ हैं। इन यौगिक क्रियाओं से आपका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ और बहुत संपन्न हो जाएगा। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपके दिल में, आपके हृदय में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। और जो लेटे रहने की आदत है, जो आलस से भरा शरीर है, आप उसको भूल जाएंगे। अभी आपने देखा होगा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस साल का हमारे यहाँ पद्मश्री अवार्ड एक योगी को दिया गया है, गृहस्थ योगी को दिया गया है। बनारस के एक योगी हैं स्वामी शिवानंद महाराज, वो 126 साल के हैं। और 126 साल के वो नहीं कहते हैं, भारत सरकार का जो आधार कार्ड है, जो पासपोर्ट है, वो उनको 126 साल का बताता है। और उनका जन्म अखंड भारत में बांग्लादेश क्षेत्र में हुआ था। बांग्लादेश को बने भी करीब 50 साल से ज़्यादा हो गए। उससे पहले 70-80 साल तो जो हमारे भारत विभाजन को हो गए, और उससे पहले वो वहाँ छोड़ के आए थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप नहीं मानेंगे, बहुत लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत लोगों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। ऐसे बहुत लोग हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 100 साल से ऊपर होंगे, क्योंकि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे आपको मैं बता दूँ, बर्थ सर्टिफिकेट तो बहुत लोगों के पास नहीं है। 1980 और 90 के आसपास तक यूपी के बहुत बड़े क्षेत्र में, मैं ज़्यादा नहीं जानता, यूपी के बहुत बड़े क्षेत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, उनकी ज़्यादातर जन्म तिथियाँ जो दिसंबर के महीने की हैं या जनवरी के आसपास की हैं। 1 जनवरी है या दिसंबर के अंतिम के आसपास, 5 जनवरी है। ज़्यादातर लोग क्यों? क्योंकि उस समय उनके माँ बाप को, उनके दादा दादियों को कुछ पता होता नहीं था, याद रखते नहीं थे, क्योंकि देसी तरीके से तो नहीं याद था, लेकिन आधुनिक तरीके से न कोई जानकारी नहीं थी। मास्टर जी कहते थे कि 2 तारीख लिख दें, 1 जनवरी लिख दें, एक बार लिख दो तो आपकी जन्म तिथि वो होगी। इस तरह यदि हम देखेंगे तो हमारे देश में बहुत लोगों के पास, आधी आबादी के पास, जो 1980 के आसपास जन्मी है, उनके पास कोई जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो हम प्रमाण पत्र देखेंगे, और हमें प्रमाण पत्र चाहिए जो ब्रिटिश सर्टिफाइड हो या अमेरिकन सर्टिफाइड हो। हमें अपने भरोसा नहीं, और यदि हमें अपनी जन्म पर भरोसा नहीं
तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हमारी जो विज्ञान की पद्धतियाँ हैं, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो साहित्य है, वो कितना प्रमाणिक है। तो आप भरोसा करिए कि आप इन 3 क्रियाओं का, और मैं ये नहीं कह रहा भरोसा करके करिए, आप इन क्रियाओं का अभ्यास करके देखिए। आपको 15 दिन में स्वयं अंतर नज़र आ जाएगा। आप स्वयं अपने को बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। बीमारी क्या है, स्वयं मत जाइए, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमारे शरीर में पथरी बनती है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर पत्थर जैसी स्टोन बन जाती है, उसका ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन शरीर वो उसको बनाता है पत्थर जैसी स्टोन को, तो उसको गलाने की सामर्थ्य भी वो रखता है। हमारे अंदर जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ की स्थापना होती है, तो चमत्कार से कम नहीं है। बहुत बड़ा चमत्कार है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा की जो कोशिकाएँ जुड़ती हैं और एक बड़े शिशु का जन्म का रूप ले लेती हैं। फिर उस शिशु के अंदर कोई त्रुटि नहीं रहती, उसकी आँख, नाक, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ पूरा परिपक्व बनता है, पूरा परफेक्ट होता है, और वो जन्म से बहुत कुछ बुद्धि, बहुत कुछ गुण लेके आता है। ये चमत्कार से कम नहीं है, बहुत कुछ चमत्कार है। आज भी यदि कंप्यूटर बनाया जाता है, असेंबलिंग किया जाता है, तो असेंबलिंग से पहले वो 0 रहता है, उसको उसमें सॉफ्टवेयर डाल के उसमें मस्तिष्क क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो स्वयं सृजन के साथ ही मस्तिष्क क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये चमत्कार से कम नहीं है, बिल्कुल हम चमत्कार से क्रिया है। सिर्फ हमें जानने की आवश्यकता है। और एक और बता दूं कि जन्म के पूरे 9 महीने तक शरीर, माँ का शरीर उस शिशु को अपने शरीर के अंदर, अपने अंदर बांध के रखना चाहता है। फिर एक क्षण आता है कि उसे धकेलने पर उतारू हो जाता है, अचानक उसे बाहर फेंकने पर तत्पर हो जाता है, शिशु भी बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चमत्कार से कम नहीं। कहाँ उसको बांधे रखने के प्रयास होते हैं अंदर से कि कहीं निकल ना जाए, कहीं उसका मिसकैरेज ना हो जाए, गर्भपात ना हो जाए, कहाँ फिर अचानक उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये आश्चर्य से नहीं है। तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, हमारा शरीर सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य है, अद्भुत चमत्कार है, और वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आपने, यदि आप आलस्य में रहते हैं, आपके पास आपके को एक के बाद एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, और चाहे बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, सारी ट्राई करके देख ली, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप निम्न योग की क्रिया हैं उनको करके देख लिए। योग अभ्यास बहुत सारे हैं, उनके बारे में आपको चर्चा नहीं दूंगा। आपने मात्र प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठना है। ब्रह्म मुहूर्त पर यदि संभव ना हो पाए तो भी सूर्य निकलने से पहले आपको उठना है, क्योंकि इसमें एक जो क्रिया ऐसी है जो सूर्य निकलने के बाद करनी हानिकारक हो सकती है, आप पर कुछ दुष्प्रभाव छोड़ सकती है। तो यदि सूर्य उदय से पहले आप इन क्रियाओं को करेंगे तो इनका पूरा परिणाम, पूरा प्रभाव आपको मिलेगा। इनमें सबसे पहले ध्यान रखना है, खाली पेट रहेंगे, पेट साफ रहेगा, बहुत अच्छा है। आप इन क्रियाओं करने से पहले थोड़ा बहुत तरल ले सकते हैं, चाहे तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। और आपने कहीं खुले में चले जाना है, वैसे घर पर भी कर सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, बालकनी में बैठ सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई खुला स्थान है, कोई पार्क है, गार्डन है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, यदि यहाँ जिस स्थान पर भी करना चाहते हैं, वहाँ पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, मौलसरी का पेड़ हो, या फिर नदी का तट हो, तालाब का तट हो, तो ये बहुत उत्तम है, क्योंकि वो चीज़ें जीवांत होती हैं और प्राण की भरपूर मात्रा उपलब्ध रहती है। पीपल तो प्राण का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऐसे स्थान पर आप करेंगे तो इनका पूरा लाभ आप मिलेगा। आपने सबसे पहले पद्मासन में, सिद्धासन में या सुखासन, जो भी आपको सुविधा अनुसार लगे उससे बैठ सकते हैं। और शुरू में यदि आप इन आसनों में ना बैठ सकें तो कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, अन्यथा सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए। तो उसमें बैठ के आपको सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन की कई प्रक्रिया हैं जिनके बारे में काफ़ी विस्तार से पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो आप उनमें से अपने अनुकूल कोई भी नाड़ी शोधन की जो क्रिया है आप चुन सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम 3 से 6 मिनट आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। उसके बाद आपने कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति जो शोधन की क्रिया है उसके भी कई रूप हैं, कई प्रारूप हैं। उनके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। आप उनमें से अपने सुविधा अनुसार कोई भी चुन सकते हैं, और उसका भी अभ्यास आपको 3 से 6 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार करना है। आप इनको
यदि कमज़ोर हैं, निर्मल हैं, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं सकते, बिस्तर में पड़े रह सकते हैं, तो बिस्तर पर पड़े होकर भी कर सकते हैं। शुरू में आप बस शुरू करना है। आप शुरू करेंगे, 1 हफ्ते में आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति हो जाएगी कि आप बैठ के चल फिर के कहीं भी कर सकते हैं। और यदि आप चलने फिरने की स्थिति में हैं तो आप कोशिश करिए कि ये प्राणायाम किसी पार्क में, किसी गार्डन में बैठ के किया जाए, और पीपल के पेड़ के आसपास या बरगद के पेड़ के नीचे करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिस महत्वपूर्ण मैं प्राणायाम की जिस श्वास क्रिया के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण क्रिया है, तीसरी जो महत्वपूर्ण प्राणायाम की पद्धति है, उसका आपने अभ्यास करना है। और इस प्राणायाम को कहते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम, क्योंकि इसमें सूर्य जैसी शक्ति आपके अंदर प्रज्वलित होती है, जागृत होती है, इसलिए सूर्य भेदी प्राणायाम कहा गया है। और इसको गर्म समय पर मत करिए, गर्म स्थानों में मत करिए, गर्म ऋतु में मत करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जब वातावरण शीतल रहता है, वातावरण में शांति रहती है और गर्माहट नहीं रहती, तब आप करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। अन्यथा यदि आप गर्म ऋतु में करेंगे, गर्म स्थान पर करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर गर्मी की तीव्रता बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लाभ आपको मिलेंगे। गर्मी की तीव्रता आपसे सहन नहीं होगी, फिर धीरे धीरे आप स्वयं में बेचैनी अनुभव करने लगेंगे। तो आप इसको शीतल ऋतु में करेंगे, शीतल स्थान पर करेंगे, शीतल समय पर करेंगे, तो इसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से आपकी जो आलस की भावना है वो घटेगी, आपके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा, आपके शरीर के अंदर जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, श्वेत ब्लड जो कार्पल्स होती हैं, रक्त जो कणिकाएँ हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। आपने सुना है कि हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं उनकी एक किस्म है टी लिम्फोसाइट, उनकी संख्या भी इस प्राणायाम के माध्यम से काफ़ी तीव्रता से बढ़ती है। और ये कोशिकाएं ऐसी हैं जो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का संक्रमण हो, किसी भी तरह का विषाणु का प्रकोप हो या कैंसर जैसी कोशिकाएं हों, उनको नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। और ऐसे प्राणायाम के माध्यम से HIV को भी समाप्त किया जा सकता है। वायरस से किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने में ये कोशिकाएं प्रबल रहती हैं, तो इनकी संख्या बढ़ेगी। आपके शरीर में कई अनुकूल हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपकी जो किडनीज हैं, टेस्टिकल्स हैं, वो पूरा कार्य करेंगी, लीवर की क्षमता बढ़ जाएगी, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। आप इसलिए हर चीज़ को पचा पाएंगे, सहजता से पचा पाएंगे। आपके पेट के अंदर गैस नहीं बनेगी, आपकी सोचने की, स्मरण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि निर्णय लेने की क्षमता है वो सुधरने लगेगी। आपके अंदर जो आलस का भाव रहता है वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन नींद भरपूर मात्रा में आएगी। आप रात्रि को अच्छी गहरी नींद का आनंद ले पाएंगे। तो आपने सूर्य भेदी प्राणायाम को करना है। इसके लिए भी करना वही है, आपने पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में किसी एक को चुन लेना है। आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप हाथों को चाहे तो अंजलि मुद्रा में अपने नाभि के आसपास रख सकते हो, या घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। आपने अपने जो दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं, उनको नाक पर के आसपास से रखना है, और अंगूठे से और उंगलियों से नाक के जो दाएं और बाएं जो छिद्र हैं उनको बंद और खोलना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपके फेफड़ों के अंदर श्वास भरी होती है उसे बाहर निकाल देना है। फिर आपने दाहिने नासाद्वार से पूरी मात्रा में गहरा लंबा श्वास लेना है, उस श्वास को अंदर रोकना है, और कुंभमुख जो शुरू में ज़्यादा दीर्घ नहीं करना। आपने शुरू में यदि आप पहली बार ये अभ्यास कर रहे हैं तो आप कुंभक यानी कि अंदर प्राणायाम को, श्वास को रोकने का अभ्यास ही मत करें। आप सिर्फ श्वास भरें और बाएं से निकाल दें, और निकालने के बाद आपने फिर दोबारा से जो सांस भरना है वो भी दोबारा जो दाहिना नासाद्वार है, राइट जो नॉस्ट्रल है, उसी से भरना है। इसमें एक प्रक्रिया का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ बाएं नासाद्वार को श्वास बाहर छोड़ने के काम में लाना है, और श्वास भरने के लिए आपने सिर्फ जो आपका राइट जो है दाहिना नासाद्वार है इसी को प्रयोग करना है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, क्योंकि हम दाहिना जो नॉस्ट्रल है, दाहिना जो नासाद्वार है, उसको हमने सूर्य का केंद्र माना है। इसे हमने पिंगला नाड़ी का स्थान माना है। इस नाक से हमारी पिंगला नाड़ी का संबंध है, सूर्य का संबंध है, और इसीलिए जब हम इस नासाद्वार से बार बार श्वास को ग्रहण करते हैं और बाएं से बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर
ऊर्जा की, ऊष्मा की वृद्धि होती है, सूर्य की वृद्धि होती है। इसीलिए हमारी जो पाचन शक्ति सुधरती है, कई तरह के एंजाइम सुधरते हैं। यदि हमारे शरीर का वजन बढ़ गया है तो इस प्राणायाम के माध्यम से वजन भी घटने लगता है और बहुत कुछ लाभ होता है। हमारे को यदि हमारी आंखों से कम दिखाई देता है, नेत्र ज्योति घट रही है, तो इसके माध्यम से सुधर जाएगी। इम्यूनिटी घट गई है, बार बार हम बीमार होते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आलस भरा रहता है, या हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, हम कमज़ोरी निर्बलता अनुभव करते हैं, हमारी बीमारी का पता नहीं चलता, हमारे व्यवहार में उत्तेजना रहती है, क्रोध का वास रहता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं इससे सॉल्व हो जाती हैं। और यदि आपका निम्न रक्तचाप रहता है, आपका हृदय कमज़ोर हो गया है, आपका हृदय की पेशियां कमज़ोर हो गई हैं, या शरीर के अन्य अंग पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते, तो इस जो सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से वो सारी समस्याएं सहजता से दूर हो जाती हैं। आपने सूर्य भेदी प्राणायाम को निरंतर, शुरुआत में तो 3-4 मिनट करना है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो समय अवधि बढ़ानी है, और कम से कम आपको 6 से 10 मिनट तक का समय ले जाना है। लेकिन इस समय तक पहुंचने में आपको कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो ऊष्मा की वृद्धि होगी, गर्माहट की वृद्धि होगी, और कई बार तो इस प्राणायाम के माध्यम से आपका शरीर जो पसीने से भीगने लगता है। और इसीलिए ऐसे प्राणायाम को सिद्ध करने के बाद आप बर्फीले क्षेत्र में बिना वस्त्र के भी रह सकते हैं। आज बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे योगी मिल जाएंगे जो आज भी शून्य से कम तापमान पर सिर्फ इस सूर्य भेदी प्राणायाम को सिद्ध करके वहाँ जीवन यापन करते हैं। तो मैं आपको योगी बनने के लिए, शून्य से कम तापमान पर रहने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी शिथिलता, कमजोरी, बीमारी की समस्या है उससे बाहर आने के लिए कह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट सफिशेंट हैं, लेकिन 10 मिनट इसका लास्ट है। मैं शुरू कर रहा हूँ तो शुरू आपने 3 से 4 मिनट शुरू करना है। आपसे 3 से 4 मिनट भी आपको ज़्यादा लगता हो तो उसमें भी कमी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएंगे तो आपको ये 3 प्राणायाम क्रमशः करने हैं। पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद कपालभाति करना है, तीसरा जो प्राणायाम है वो सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। इसके माध्यम से आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आएंगे। वैसे तो यहाँ तक देखा गया है कि इस सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर के अंदर यदि पित्ताशय में कोई परेशानी आ गई है, उसमें पित्त जम गया है या पथरी बन गई है या पित्त वाहिनी में कोई रुकावट आ गई है, तो वो भी खुल जाती है। आपकी खून की जो आर्टरीज हैं, जो खून की धमनियाँ हैं, उनमें कोई अवरोध की समस्या पैदा हो गई है तो इस प्राणायाम के माध्यम से वो समस्या भी दूर हो जाती है और शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यदि आपका पित्त पित्ताशय से निकल के आपकी जो छोटी आंत है उसमें नहीं पहुंच पा रहा है, आप ठीक से पचा नहीं पा रहे, आपके शरीर के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं तो प्रकृति के अनुसार, विकृति के अनुसार आपके शरीर में पैदा होती हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर ऐसी भी स्थितियां हैं कि यदि हम उसमें उनकी मदद करें, उनका प्रयोग करें और शरीर को उन स्थिति में लाएँ तो वो समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इनके लिए किसी भी औषधि, किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने खाने पीने में सावधानी बरतनी है। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं लेना जो आपके प्रकृति के विरुद्ध हो। आपने सहज भोजन करना है। आप सब्जी फल का प्रयोग कर सकते हैं, दाल सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, दाल चावल का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो सहज भोजन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे तो आप दूध का, दही का, छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, दूध के साथ में घी का प्रयोग कर सकते हैं। सहज भोजन चाहिए आपको, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं चाहिए। और इनके प्रयोग से निश्चित रूप से आप किसी भी जीर्ण से जीर्ण, असाध्य से असाध्य रोग से सहजता से बाहर आ सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से बहुत लोगों ने सिर्फ ऐसे उपचारों से मुक्ति पाई है, आप भी पा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वैसे आप योग के बारे में जानते होंगे, मैं योग पर सिर्फ वैज्ञानिक विश्लेषण करता हूँ। योग के बारे में मैंने कुछ प्रयोग किए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे इस संबंध में कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या मेरा बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया हुआ है तो एक बार उसको प्रेस अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।